Okay. So now this is Typo Baby Care Product and basically ये जो बेबी केयर प्रोडक्ट है तो इसको हम देख के ही समझ सकते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे रहते हैं लाइक इन्फेंट्स होते हैं उनको भी हम इनको बहुत ही अच्छे से उनके बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एक छोटे बच्चे रहते हैं बहुत ही ज्यादा, जो इन्फेंट्स होते हैं न्यूबॉर्न जो होते हैं, उनके स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, उनके स्किन बहुत ही ज्यादा डेलिकेट हुए रहते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ इतना ज्यादा उनका स्किन सॉफ्ट रहता है, सिंपली एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि बेबी का जो स्किन होता है वो पेपर थिन जैसा होता है। जितना लाइक पेपर जितना थिन होता है वैसे ही उनका स्किन भी उतना ही ज्यादा थिन होता है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट बेबी स्किन केयर easy tips for keeping your baby skin healthy, right? So यहाँ पे 5 प्रोडक्ट्स है, तो डेफिनेटली ये जो 5 प्रोडक्ट्स हमारे हैं वो कैसे हमारे स्किन के लिए, हमारे बेबी के स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से असर करेंगे, जो लॉन्ग टर्म में आगे चल के उनका स्किन में बहुत जल्दी फाइन लाइन रिंकल्स नहीं होगा, क्योंकि हम बचपन से ही अच्छे से केयर कर रहे हैं। एंड एक और चीज हम यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे, वो ये है कि आप लाइक जब बेबी बॉर्न होता है तो ये डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर कि पेरेंट्स जो जैसे रहते हैं तो उनके जीन के अकॉर्डिंग उनका हाइट कितना हो सकता है, उनका लाइक कलर क्या हो सकता है, उनका फेस कैसा हो सकता है, वो सारी चीजें हमें पहले से ही प्री डिसाइडेड रहती हैं, राइट। लेकिन जब बेबी बॉर्न हो जाता है ये अब हमारे हाथ में आ जाता है कि हमारे बेबी का जो भी स्किन का कलर है वो स्किन का कलर हम उनका डैमेज कर सकते हैं या फिर हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डैमेज कुछ इस तरह से, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको धूप में बहुत ज्यादा लेके नहीं जाया जाता है, बट स्टिल कभी कभी ऐसा होता है कि उनको बाहर लेके जाना पड़ता है। एंड जैसे कि बेबी क्लिनिक हो गए, नर्सरी होम्स हो गए, जो लाइक कहीं भी अगर आप बाहर लेके जाते हो, सन के कांटेक्ट में जब आते हैं उनके स्किन, तो उनका स्किन जल्दी टैन हो जाता है, जल्दी डैमेज हो जाता है, क्योंकि उनका स्किन पेपर थिन होता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट होता है। एंड फेस का स्किन तो और भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, लाइक हमारा पूरे बॉडी का जो स्किन होता है एज कंपेयर टू फेस, सो थोड़ा सा हार्ड रहता है, फेस का सॉफ्ट रहता है। तो हम एक न्यूबॉर्न बेबी का हम सोच सकते हैं, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट, कितनी ज्यादा डेलिकेट होंगे। तो उनका स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट जो है, डैमेज इंस्टेंटली हो जाएगा, इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा लाइक धूप के वजह से काले पड़ने लग जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मार्वलस प्रोडक्ट है, विच इज द 5 प्रोडक्ट। एंड आगे अगर हम इनको डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है वो है बेबी हेयर ऑयल। सो मॉइस्चराइजिंग विद ब्राह्मी जापा एंड आमला विथ विटामिन ई इसमें पाए जाते हैं। एंड दिस इज कंप्लीटली मिनरल ऑयल फ्री है। तो ये जो मिनरल ऑयल फ्री है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि मिनरल ऑयल जो है ये टफ कर देता है, लाइक बहुत ही ज्यादा टफ होने लग जाते हैं बेबी के जो सॉफ्ट स्किन होते हैं, ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लग जाती है अगर जो भी अपने बेबी को मिनरल ऑयल यूज कराते हैं। तो इट कैन ऑल्सो लीड टू द क्लॉगिंग पोर्स, जो उनके पोर्स लेवल होते हैं जहां से पसीने निकलते हैं, नेचुरल मॉइस्चर निकलता है, वो भी काफी ज्यादा ब्लॉक होने लग जाता है। इन्हीं के साथ साथ डैमेज करने लग जाते हैं, लेयर जो होते हैं स्किन के बहुत ही ज्यादा डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये कंप्लीटली मिनरल ऑयल फ्री है, इन्हीं के साथ साथ क्लिनिकली टेस्टेड है, जेंटल है, काफी ज्यादा सेफ है। एंड ये हम बोल सकते हैं कि रिसर्च किए हुए हैं कि उन बेबी के स्किन के ऊपर क्या चीजें अगर जाएंगी तो बेटर रहेंगी। नॉन इरिटेंट है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं लाइक मिनरल ऑयल की अगर हम बात कर ले, या फिर पैराबेन जो होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो उसके वजह से स्किन में इरिटेशन होने लग जाता है, काफी ज्यादा ईचिंग होने लग जाती है, हो सकता है स्किन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होने लग जाए, रैशेस होने लग जाए। तो ये नॉन इरिटेंट है, इससे कोई भी स्किन रिलेटेड ईचिंग नहीं होंगी, रैशेस नहीं होंगी। एंड दिस इज कंप्लीटली सजेस्टेड बाय द डर्मेटोलॉजिस्ट। सो डर्मेटोलॉजिस्ट हम बेसिकली बोल सकते हैं जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं,
तो ये बेसिकली स्किन स्पेशलिस्ट के द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि क्या क्या चीजें बेबी के एक स्किन के ऊपर अच्छी रहने वाली हैं और क्या अच्छी नहीं रहती हैं, तो उन सारी चीजों को सजेस्ट करके इसमें एड ऑन किया गया है। दिस इज कंप्लीटली सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, एंड डेफिनेटली पीईजी फ्री है, बीएचटी फ्री है, कलरेंट फ्री है। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बोले तो बीएचटी जो रहते हैं, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पे सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री, तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टाइम तक जो अडल्ट पर्सन है अगर पैराबेन वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं लॉन्ग टर्म तक, तो उनको स्किन में इन्फेक्शन, रैशेस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम क्लियरली सोच सकते हैं कि अगर हमारे स्किन के ऊपर सल्फेट वाली चीजें बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से, पैराबेन बहुत ज्यादा यूज करने की वजह से प्रॉब्लम्स अगर हो सकते हैं, तो छोटे बेबी के ऊपर तो ऑब्वियसली हो ही सकते हैं, राइट। सो ये बीएचटी फ्री भी है। तो बीएचटी को हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इसमें सो कॉल्ड टॉक्सिक रेशियो काफी ज्यादा होती है, टॉक्सिन बहुत इसमें ज्यादा रहते हैं। एंड बेसिकली बीएचटी जो होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड हम बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं, जो कि नेल पॉलिश में, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में ऐड ऑन किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फूड होते हैं, खाने होते हैं जिसमें बीएचटी ऐड किए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए कंप्लीटली प्रोटेक्ट है, क्योंकि नेल पॉलिश में हम सोच सकते हैं, नेल पेंट्स में अगर वो चीजें ऐड हो रही हैं तो उसमें थोड़े से टॉक्सिन्स भी होंगे। अगर फूड में भी ऐड हो रही हैं तो फूड भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो अगर हम पहले से ही थोड़ा सा नॉलेज गेन करके एंड बीएचटी के बारे में जान के, जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव चीजें रहती हैं उसमें ज्यादातर ये पाई जाती हैं, सो ये काफी ज्यादा हमारे लिए प्रोटेक्टेड है। एंड इन्हीं के साथ साथ पीईजी यहाँ पे जो है, इनफैक्ट बालों को बहुत ज्यादा रफ बनाने लग जाती है, तो उनसे ये हमें बेसिकली प्रिवेंट करने का काम करते हैं। एंड स्पेशली मिनरल ऑयल जो है ये फ्री हम बोल सकते हैं, फॉर्मूला मिक्सचर ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल ऑयल है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है आपके बेबी को असेंशियल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है स्किन में, स्ट्रेंथ करता है बोन को, एंड इन्हीं के साथ साथ हेल्प करता है बोन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके डेलिकेट स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। डेलिकेट स्किन को हम जरूर कंसिडर करेंगे क्रेडल कैप के ऊपर। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 3 महीने 4 महीने हम बोल सकते हैं, या फिर उससे ज्यादा के जो लाइक एज के जो बच्चे रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो सर पे क्रेडल कैप होने लग जाते हैं। वो डैंड्रफ हम नहीं बोल सकते, बट वो बहुत फ्लेकी फ्लेकी डैंड्रफ टाइप के इतने बड़े बड़े फ्लेक्स आने लग जाते हैं। एंड वो आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया है कि वो किस वजह से हुआ है, राइट, एग्जैक्टली वो किस वजह से ऐसा होता है, अभी तक इसका कोई फुल्ली प्रूफ्ड नहीं है। तो डेफिनेटली, लेकिन इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड बेबी का स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, अगर हम क्रेडल कैप देखते तो हमें ऐसा लगता है कि उसको ईच करके उसको निकाल दे हम लोग, लेकिन उससे उनका स्किन में रैशेस हो सकता है, उनको चोट लग सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्किन है। इसके वजह से आपको क्या करना है, आपको बेबी के हेयर में बहुत ही अच्छे से एकदम हल्के हाथों से आपने ऑयल से मसाज करना है उनके हेड को, जहां पे भी आपको क्रेडल कैप दिख रहे हैं, राइट। अच्छे से आप ऑयल से ऐसे से लगा के मसाज करेंगे एकदम हल्का से, एंड कोम से हल्का हल्का आप करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर ड्राई स्कैल्प में बहुत ज्यादा आप कोम करने लग जाएंगे उनको, तो उनका स्कैल्प लाइक इरिटेशन हो सकता है, लाइक बर्निंग सेंसेशन फील हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं। ऑयल अच्छे से लगा के, अच्छा खासा आप ऑयल लगाएंगे एंड कोम से करेंगे तो इजीली निकल जाएगा। तो ये ऑयल जो है ये बहुत ही अच्छे से फॉर्मुलेट करती हैं, एंड क्रेडल कैप्स भी आप अच्छे से यूज कर सकते, निकाल सकते हैं। स्पेशली ये जो हेयर ऑयल है, उनके हेयर बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहे, हेल्दी रहे, स्ट्रांग रहे, उसके लिए हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बचपन में ही अगर हमारा जैसा भी हेल्थ का केयर किया जाता है, वो आगे चल के हमें उनके इफेक्ट्स दिखते हैं। हम
अपने बेबी का अगर अच्छे से केयर करते हैं, उनका स्किन का अच्छे से केयर करते हैं, उनके हेयर का, उनके पूरे बॉडी का अच्छे से अगर हम केयर करते हैं, तो आगे चल के उसके इफेक्ट दिखते हैं कि उनका जो स्किन है बहुत जल्दी एजिंग नहीं होती है। थोड़ा बड़े हो जाने के बाद भी उनका बेबी स्किन दिखता है, उनका हेयर भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, जल्दी बहुत। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के बाल बहुत कम रहते हैं, स्कैल्प ज्यादा दिखने लग जाते हैं। बचपन से ही अगर हम लोग ऑयलिंग करते हैं, मसाज करते हैं, तो बहुत ही बेटर फील कराता है उनके लिए भी। उनका ब्लड का सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, ग्रोथ अच्छे से होती है। इनफैक्ट उनके हेयर भी काफी ज्यादा डेवलप होते हैं, अच्छे से प्रमोट करते हैं। इन्हीं के साथ साथ इनको यूज करने का जो तरीका है, आप छोटे थोड़े लाइक अमाउंट में जितना उनका हेयर है, उनके हेयर के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे हैंड में। इन्हीं के साथ साथ जेंटली, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट स्कैल्प एंड हेयर जो है, बहुत ही जेंटली फिंगर टिप से आपने उनको मसाज करना है। ये पोर्शन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, वो कॉटन के जैसे सॉफ्ट होते हैं चिल्ड्रंस। तो उनको किसी भी चीजों के प्रेशर नहीं देने, हल्के हाथों से उनको मसाज करना है, ताकि उनका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो सके, ताकि उनके बॉडी में अच्छे से ऑयल सोक कर सके एंड उनका हेयर भी अच्छे से रह सके। इन्हीं के साथ साथ आगे अगर हम देखते हैं, बेबी टॉप टू टो वॉश। तो ये जो हमारा टॉप टू टो वॉश है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा हमें सिंपली देख के ही पता चल जाता है कि बॉडी लाइक बेबी का जो बॉडी है, सर से लेके पैर तक, इसको हम इजीली अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आप जो सोप यूज करते होंगे, या फिर अगर जो भी सोप है, जो अडल्ट के सोप होते हैं, बेबी के सोप वैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगेन अडल्ट का स्किन अलग होता है एंड बेबीज का स्किन पेपर सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो पेपर थिन होते हैं, तो इसी वजह से ये जो हमारे पास टॉप टू टो वॉश है, सबसे पहला है, दिस इज टीयर फ्री फॉर्मूला। सो लाइक जब भी बेबी को बात कराते हैं, तो डेफिनेटली ये होता है कभी कभी, मैक्सिमम टाइम जब भी बात कराते हैं, क्योंकि बेबी जो है वो एक टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रह सकते, वो थोड़ा सा मूव करते रहते हैं, अपने स्किन को, अपनी बॉडी को टच करते रहते हैं, तो जिसके वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा हिलने की वजह से आंखों में लाइक चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आंखों में जलन होने लग जाती है एंड प्रॉब्लम भी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटे बेबी है। तो इसी वजह से ये टीयर फ्री है, आंखों में जलन नहीं होने देती है, बहुत ही ज्यादा बेटर है, नॉन इरिटेंट है, सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड इन्हीं के साथ साथ दिस इज कंप्लीटली सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री, पीएच बैलेंस को मेंटेन करती है। एंड जो हमारे स्किन का जो बेस्ट पीएच बैलेंस होता है, अगेन हमें हर किस को पता है कि 4.5 5.5 रहता है। सो ये जो बेबी जिनका सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्किन है, ये उनके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, पीजी फ्री है, बीएचटी फ्री है, कलरेंट फ्री है, एंड इन्हीं के साथ साथ हेल्प करते हैं, रिटेन करते हैं बेबी के स्किन को, ताकि नेचुरल मॉइस्चर रह सके। टीयर फ्री है, पैराबिन फ्री है, पीएच बैलेंस को तो मेंटेन करते ही करते हैं। ये जो एक है, बहुत ही माइल्ड और जेंटल प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है नेचुरल क्लेंस के लिए। तो आप सोप यूज नहीं करेंगे, आप जो सोप यूज कर रहे हैं अपने ऊपर, आप अपने बेबी के ऊपर वो सोप यूज नहीं करेंगे। बेबीज जो होते हैं ना, बहुत छोटे बेबीज, उनको ज्यादातर सोप नहीं दिया जाता है, बहुत कम ही ऐसे सोप होते हैं जो दिए जाते हैं, जो बेबी सोप होते हैं, अदरवाइज आप सोप नहीं दे सकते हैं उनको। आप ऐसे चीजें देंगे जो उनके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा माइल्ड हो। तो ये जो हमारे पास है, विच इज टॉप टू टो वॉश, आप उनको इससे अच्छे से उनको बाथ कराएंगे विदाउट यूजिंग सोप, इसी से ही आप उनको क्लीन करेंगे उनके बॉडी को। इन्हीं के साथ साथ ये जो है अच्छे से क्लीन तो करती ही करती हैं, एंड ये बेबी के स्किन को क्लीन करने के साथ साथ विदाउट इरिटेटिंग द आईज, बर्निंग एंड नो टीयर्स, ये टीयर भी नहीं आने देती है। स्किन में जो आईज में जो बर्निंग होने लग जाती है आंखों में जाने से, ये वो भी नहीं होने वाली है। सो आपने क्या करना है, इसको यूज करने के लिए अपनी बेबी के हेड को थोड़ा सा
वेट करने की जरूरत है, उनके स्किन को थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। एंड बेबीज को प्लीज मार्क माय वर्ड, बहुत टाइम ऐसा होता है जो न्यू पेरेंट्स होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हर चीजें सबके लिए न्यू ही होती हैं, राइट। तो उनको ठंडे पानी से कभी भी नहीं नहलाना है, या फिर बहुत गर्म पानी से भी हमें उनको नहीं नहलाना है। हमें उनके लिए क्या करना है, हमेशा ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी ही उनके लिए हमें इस्तेमाल करना है। एंड आप कैसे चेक करोगे कि वो पानी हल्का गुनगुना है या नहीं है, क्योंकि हम लोग हीट को थोड़ा ज्यादा लाइक बर्दाश्त कर सकते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रंस। तो आपके जो एल्बो होते हैं ना, राइट, आपके एल्बो को जो भी हल्का गुनगुना पानी है, हल्का सा उस पानी में हल्का सा टच करोगे, यहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील होता है आपको अपने एल्बो में, विच मीन्स अगर हल्का गुनगुना रहता है, विच मीन्स आप अपने बेबी को उनसे अच्छे से नहला सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ अवॉइड गिविंग योर बेबी हॉट वाटर बाथ। हॉट वाटर रॉब्स द स्किन ऑफ मॉइस्चर एंड मेक इट ड्राई। आपका हो सकता है कि अगर आप हॉट वाटर देते हैं तो डेफिनेटली आपके बेबी का जो स्किन है वो काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाएगा, एंड वो बहुत डिहाइड्रेशन होने लग जाएंगे, क्योंकि जो छोटे बेबी होते हैं ऐसे भी कुछ खाना तो खा नहीं रहे हैं, कुछ चीजें नहीं है, सिर्फ फीडिंग पे ही ज्यादातर रहते हैं, तो इसी वजह से उनको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो सकती है, जिसके वजह से हमें बिल्कुल भी उनके बॉडी के को लेकर रिस्क ही नहीं रखना है कि उनको कोई भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो। सो यूज ल्यूकवार्म वाटर इंस्टेड, आप अच्छे से ही यूज कर सकते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ आप यूज कर लेंगे इनको, कभी भी आप अपने बेबी का जो लाइक बॉडी को नहाने के बाद जब पैड ड्राई करते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे बच्चों को डेली डेली नहीं नहलाते हैं, राइट। तो इसी वजह से अगर आप डेली नहीं भी नहलाते हैं उनको बहुत ज्यादा पानी से, तो इसी वजह से हल्का सा जो कॉटन है, जो भी आपके पास क्लोथ होंगे आपके घर में, जो कॉटन का क्लोथ होगा उससे भी आप उनको ऐसे करके पोंछ सकते हैं, तो वो बेटर वे में काम करेंगे। सो इन्हीं के साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज द अनदर वन विच इज बेबी मसाज ऑयल। सो ये नरिश करते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग कैपेसिटी होती है, इसमें रतन जोत रहते हैं, ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल एक छोटे बेबी को मसाज करने के लिए बहुत बेस्ट ऑयल माना जाता है। शंख पुष्पी है, इसमें विटामिन ई पाए जाते हैं, एंड दिस इज कंप्लीटली क्लिनिकली टेस्टेड, जेंटल है, सेफ है, एंड ये रिसर्च की गई है। सो ये सिंपली बेबी के बॉडी को सूद करती हैं, रिलैक्स मोड में प्रोवाइड करती हैं, एंड इन्हीं के साथ साथ सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं, इम्प्रूव करती है उनका डाइजेशन लेवल को, कि वो जब फीड करते हैं तो फीड करने के बाद अगर उनको इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन को अच्छा रखने का काम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं बेटर ग्रोथ के लिए, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से रह सके, एंड इन्हीं के साथ साथ उनके बोन्स एंड मसल्स जो है वो स्ट्रांग रह सके। हमेशा लाइक जब हम भी छोटे होंगे, राइट, या फिर यहाँ पे जितने भी लोगों के बेबीज होंगे तो सबको पता है, जब छोटे बेबी होते हैं तो उनको अच्छे से मसाज प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनका पूरा बॉडी जो है, जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, जब बहुत छोटा जब बच्चा होता है, जब न्यूबॉर्न रहता है, तो उनके बॉडी में अप्रोक्स 300, लाइक हम बोल सकते हैं 300 बोन्स होते हैं उनके बॉडी में, राइट। तो जब हम धीरे धीरे करके बड़े होने लग जाते हैं, तब क्या होते हैं, सारे बोन्स जो है एक दूसरे में जॉइंट होने लग जाते हैं, तब हमारी बॉडी में अडल्ट होने के बाद हमारी बॉडी में 206 हड्डियां हो जाती हैं। लेकिन वो जो अप्रोक्स 300 हड्डियां हैं, उनको मजबूत करने के लिए, जॉइंट्स अच्छे से हो सके आगे चल के, उनको मसाज तो प्रोवाइड करना जरूरी है, उनको एक प्रॉपर ऑयल प्रोवाइड करना काफी ज्यादा जरूरी है। सो नहीं तो अगर जॉइंट जब नहीं मिलेंगे, मतलब जॉइंट्स नहीं होंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी। बचपन से ही इसीलिए बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मसाज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो इन्हीं के साथ साथ मसाज करना है आपको, बेबी मसाज ऑयल से डेली आप प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट, गुड नरिशमेंट प्रोवाइड करती है बेबी के ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। ये जो हमारे पास मसाज ऑयल है, फॉर्मुलेट किए गए हर्बल इंग्रेडिएंट से, लाइक रतन जोत, ऑलिव ऑयल, शंख पुष्पी, एंड विथ विटामिन ई,
जो कि इजीली आपके बेबी के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उनके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है पोर्स के थ्रू, एंड ये फास्टर फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, रेगुलर मसाजिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन हम बोल सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि बेबीज को ना लाइक बहुत ज्यादा ऑयल लगा के ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इतना ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिएगा, जब भी बेबी बाथ करना रहता है, नहलाना रहता है, बॉडी क्लीन जब करने का रहता है, तो उसके आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले आप अच्छे से अपने बेबी को ऑयल से मसाज कर सकते हैं। राइट आप अच्छे से मसाज कर लेंगे, एंड इन्हीं के साथ साथ आफ्टर बाथ भी आप कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंट। अगर उनका स्किन काफी ज्यादा ड्राई होने लग जाता है, बट नहाने से पहले आप पूरा अच्छे से मसाज कर लेंगे उनका बॉडी को। इन्हीं के साथ साथ नहाने के बाद अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ड्राइनेस काफी ज्यादा होने लगे, थोड़ा सा एकदम हल्का सा आप ऑयल से मसाज कर सकते हैं। एंड बहुत ज्यादा ऑयल लगा के उनको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ऑयल लगा के रख देंगे उनको ऐसे ही पूरे दिन भर के लिए, तो डस्ट आके अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, एज अ मैग्नेट की तरह स्टिक होने लग जाएंगे, ऑयल से डस्ट काफी बैठने लग जाएंगे, जिससे आपका बेबी का जो कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा धूल मिट्टी गंदगियां आके बैठने लग जाएंगी, तो वो अच्छा तो दिखता नहीं है, तो डेड स्किन काफी ज्यादा आने लग जाएंगे, गंदगियां काफी ज्यादा वो जल्दी जल्दी गंदे होने लग जाएंगे। जिसके वजह से ये एक बेटर ऑप्शन है हमारे पास कि हम वैसे करके उनको ऑयल प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑयल से मसाज हम बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेबी शैम्पू। तो ये जो हमारे पास शैम्पू है, दिस इज मॉइस्चराइजिंग, अगेन एलोवेरा इसमें पाए जाते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। हिबिस्कस पाए जाते हैं। हिबिस्कस एक रेड कलर का फ्लावर होता है जो ज्यादातर लाइक बोल सकते हैं ना कि गॉडेस जो है उनको ज्यादातर ये चढ़ता है। विटिवर इसमें पाए जाते हैं। दिस इज क्लिनिकली टेस्टेड, जेंटल है, सेफ है, रिसर्च है, एंड दिस इज कंप्लीटली टीयर फ्री फॉर्मूला इसमें रहते हैं, तो अगेन आंखों को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेबीज के जो लाइक शैम्पू होते हैं, जो टॉप टू टो वॉश है हमारा, दोनों में ही आपने देखा होगा कि उसमें टीयर फ्री रहता है। आप कभी भी कोई भी अपने शैम्पू उनको नहीं यूज करेंगे, नहीं तो उनका जो हेयर है वो बड़े होने तक, इतने जो अगर बाल है वो और ज्यादा घने होने चाहिए, वो पूरा और इतना हो जाएगा। राइट सो नॉन इरिटेंट है। दिस इज कंप्लीटली सजेस्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, सल्फेट फ्री, अगेन पैराबेन फ्री है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, बीएचटी फ्री है, कलरेंट फ्री है, एंड दिस इज ईजी फ्री भी है। इन्हीं के साथ साथ शैम्पू जब भी आपका करने का रहता है, अगेन हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि आप ऑयलिंग अच्छे से करेंगे, ऑयलिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से ज्यादा ऑयल लगा के आप मसाज कर सकते हैं। शैम्पू आप नहाने के टाइम में बहुत ही अच्छे से उनका कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, आप देख भी सकते हैं उनके जो डेलिकेट हेयर है, आईज जो है, नीड अटेंशन व्हाइल सिलेक्टिंग देयर शैम्पू। सो नॉट ओनली क्लेंजिंग बट टेकिंग केयर ऑफ द बेबी स्कैल्प। उनके स्कैल्प को अच्छे से हम केयर कर सकते हैं, हेयर को एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छे से हम उनका केयर कर सकते हैं। एंड ये बेस्ट शैम्पू, बेबीज के लिए बेस्ट शैम्पू है। सो डेफिनेटली ये सिंपली हम लोग बोलेंगे कि सॉफ्ट शाइनी बनाए रखने का काम करते हैं, मैनेजेबल बनाए रखने का काम करते हैं, मेंटेन करते हैं, फ्रेश स्मेल भी बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि बेबी के स्किन में ऐसे ही बहुत अच्छा उनके बॉडी में से स्मेल आता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगी। इन्हीं के साथ साथ मैं एक और चीज यहाँ पे आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमने क्रेडल कैप के ऊपर बात की थी कि बच्चों को जो रहते हैं क्रेडल कैप सर के ऊपर काफी आ जाते हैं, ये नेचुरल होता है, कॉमन होता है, लेकिन हमें केयर करना रहता है। तो हम अच्छे से शैम्पू करेंगे, अच्छे से ऑयलिंग करेंगे उनका, तो ये जो क्रेडल कैप है धीरे धीरे करके वो ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम उनको अनहाइजीनिक वे में रखते हैं, उनको अच्छे से क्लीन नहीं करते, अच्छे से अच्छे से हम उनको शैम्पू नहीं करते हैं, ऑयल अच्छे से नहीं लगाते, जिसके वजह से उनके क्रेडल कैप कभी कभी इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि गले के पास पीछे आने लग जाते हैं, फेस में आने लग जाते हैं, बॉडी में भी बढ़ने लग जाता है, आईब्रोज में आने लग जाते हैं। तो ये बहुत रेयर कंडीशन होता है अगर हम अच्छे से केयर नहीं करते हैं, वन ऑफ द रीजन रहता है। तो ऐसे कुछ भी ना हो, उनको हाइजीन मेंटेन करना है,
और बहुत ही अच्छे से उनको यूज कराना है, ताकि हाइजीन मेंटेन रखेंगे, जितने साफ सुथरे रहेंगे उतना उनका वो कम होने लग जाएगा। इन्हीं के साथ साथ इनको यूज करने का जो तरीका है, वेट करना है बेबी को, बेबी के हेयर को और उनके स्कैल्प को अच्छे से वेट करना है विथ ल्यूक वार्म वाटर से, हल्का गुनगुना पानी से, गर्म पानी से, हॉट वाटर से नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से आपको करना है। इन्हीं के साथ साथ जेंटल हैंड से आपने अच्छे से उनके शैम्पू करने हैं एंड पानी से हल्का हल्का करके वॉश कर देना है। अगर बहुत छोटी बेबी है, अगर आप बहुत पानी से उनको थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, उतना पानी यूज नहीं करना है, तो आपका जो वॉश क्लोथ है, विथ वॉश्ड क्लोथ से आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, एक बार हमने डिस्कस की थी तो जरूर एक जने ने इनके सजेशन भी दिए थे कि जरूर पाउडर होना चाहिए, सो दिस इज द पाउडर। एंड डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे काइपो बेबी टैल्कम पाउडर है विद गुडनेस ऑफ एलोवेरा, इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी पाए गए हैं। एंड दिस इज रिफ्रेशिंग टैल्कम पाउडर दैट कीप्स योर बेबी स्किन मॉइस्ट एंड ईचिंग फ्री बनाए रखने का काम करते हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर द बेबीज। सो लाइक हम बोल सकते हैं कि जैसे गर्मियों के दिन आने लग जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उनको ऑयल लगाते, इसीलिए मैंने ऑयल का यहाँ पे बात किया था। आप पहले ऑयल लगाएंगे, नहाने के पहले बहुत अच्छे से ऑयल लगाएंगे, नहाने के बाद एकदम थोड़ा सा अच्छे से, जस्ट फॉर द मॉइस्चराइजेशन के लिए, अच्छे से उनका बॉडी मॉइस्चराइज हो, हाइड्रेट रहे उनका बॉडी, डिहाइड्रेशन ना हो, अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं, राइट। लेकिन ज्यादा नहाने के बाद नहीं लगाना है। गर्मियों के दिन जब आते हैं ना, तो उनके बॉडी में से ऐसे भी पसीने आने लग जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा पसीने आने की वजह से अगर आपने पूरा दिन भर उनको बहुत ज्यादा तेल लगा के रख दिया है, तो हो सकता है कि उनको गर्मी काफी ज्यादा, हीट काफी ज्यादा होने लग जाती है। तो अपने बेबी को उस टाइम थोड़ा सा ड्राई रखने की जरूरत है। तो अच्छे से ये जो रिफ्रेशिंग पाउडर है, टैल्कम पाउडर जो है, आप उनको लगा सकते हैं, ताकि बेसिकली गले के पास जहाँ पे पसीने बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है रेडनेस, रैशेज आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा मॉइस्ट हो जाता है वो पोर्शन बहुत पसीने आने के वजह से। जैसे कि उनका डायपर एरिया हो गया, उनके अंडर आर्म्स हो गए, नेक हो गए, हैंड हो गए, स्टमक हो गए, तो बेसिकली आप अच्छे से उनको पाउडर यूज करा सकते हैं, ताकि जो बहुत ज्यादा पसीने की वजह से मॉइस्ट हो जाता है, तो इरिटेशन हो सकता है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि जहां पे पसीने काफी ज्यादा डिपॉजिट रहेंगे, डस्ट अगर आ जाएंगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हमें उनसे भी प्रोवाइड करने के लिए, बेबी को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही अच्छे से बेटर रहता है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं एक सिंपल तरीके से, कि हर किसी के बेबी के लिए केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड इन्हीं के साथ साथ ये जो कलरेंट फ्री, अगर हमने यहाँ पे बात की थी, ये बहुत ही लाइक हम लोग बोल सकते हैं बेटर वे में प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ को प्रोवाइड करते हैं। एंड जब एक रहती है ना बहुत ज्यादा, जब लाइक 12 साल हो जाता है, या फिर जो 9-10 साल के हो जाते हैं, तब तक वो ये जो शैम्पू है वो यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा रॉ वाली चीजें, रॉ मिनरल्स जो होते हैं, वो सारी चीजें उनको यूज नहीं करनी रहती हैं। तो दिस इज कम्प्लीटली मिनरल ऑयल फ्री, वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ताकि अपने बेबी स्किन को बनाए रखने के लिए। ये बेबीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस टैल्कम पाउडर जो है, ये लाइक comes with super fine filtered talc which keeps the skin comfortable, dry feeling, soft skin रखने का काम करती है, clean classic scent है। इन्हीं के साथ साथ glides your baby skin, leaves it feeling delicate and soft, dry while providing soothing comfort जब हम उनको provide करते हैं तो। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, प्योरीफाइड टैल्क है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइक जिंक डस्ट है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट इसमें पाए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट। हमने इन प्रोडक्ट को जो यूज कराना है, हर एक बेबी को यूज कराना है, वो इसलिए ताकि वो सॉफ्ट रहे, उनका स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट रहे, काफी हेल्दी रहे। हम अपने बेबी का जो भी बचपन में जो स्किन का कलर रहता है ना, तो हम उनको स्किन के कलर को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। कभी कभी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं थोड़े से वरीड हो जाते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं ना, उनके कलर बहुत ज्यादा चेंज होते हैं।
कभी ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा डार्क दिखने लग जाते हैं, कभी ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, तो डार्क दिखने लग जाते हैं। तो आप अच्छे से उनका स्किन का इस तरीके से आप केयर कीजिए, उनका स्किन बहुत ज्यादा डार्क डैमेज नहीं लगेगा, वो प्रिवेंटेबल रहेगा, अच्छे से अपनी हेल्थ को, उनकी हेल्थ को अच्छा रखने का ये काम करते हैं। अगर आप अपनी चीजें उनको प्रोवाइड कराएंगे, आप अपनी चीजें उनको लगाएंगे, तो वो एज से बहुत ज्यादा बड़े ओवर मेच्योर दिखने लग जाएंगे। अगर आपने इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन आंसर द दोस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्टार्टिंग में थोड़े से ज्यादा थे, अभी थोड़े से कम हो गए, हो सकता है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं वो जरूर अपने घर में जो भी उनके बेबीज है उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, ताकि उनका जो हेल्थ है, उनका स्किन जो है वो हेल्दी रह सके। थैंक यू सो मच सर। ओके, so there is one question: how many days baby will be use this product? I think like जब वो छोटे बच्चे रहते हैं तो डेफिनेटली वो यूज करेंगे। इवन हम जब छोटे थे, लाइक बोल सकते हैं, या फिर जब हम अपने बेबीज को हम अपना केयर करते हैं, तो जब तक ऐसा लगता है इनोसेंस जो है, जो चाइल्डिश फेस जो है, वो चाहने के लिए थोड़ा सा अगर हम लोग इसको लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं, 9 इयर्स 10 इयर्स तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीति जी, यस मैम। इसके अलावा अगर बड़ों को भी ये यूज करना हो, वो टॉप टू टो वॉश और शैम्पू को छोड़ के, क्योंकि उसमें जो है क्लीनिंग एजेंट जो है एज कम्पेयर टू बड़ों के एडल्ट्स के मुकाबले में कम रहते हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जितने भी प्रोडक्ट है, जैसे कि ये मसाज ऑयल है, वो यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ मैम। जी। एंड ये जो है ये 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कब से स्टार्ट करना है, तो डेफिनेटली जब चिल्ड्रन जो है वो हॉस्पिटल से जब घर आते हैं, जब उनका लाइक थोड़े टाइम बाद उनके स्किन केयर की नीड होती है, तब से आप उनको देना स्टार्ट कर सकते हैं। So is it suitable for all types of baby? Yes, definitely this is suitable for all type of baby. क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी इंग्रेडिएंट के बारे में डिस्कस किया, वो सारे ही इंग्रेडिएंट्स बेबी फ्रेंडली है, तो उनके स्किन फ्रेंडली है, तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। अगेन देर इज वन मोर क्वेश्चन, द आंसर इज सेम। जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये हर एक बेबी को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि उनका स्किन बहुत ही अच्छे से रहे। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, हर एक बेबी के स्किन के ऊपर वो अच्छे से सूट करेगा, अच्छे से जा सकता है, यूज करवा सकते हैं। ओके, आई थिंक थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक जितने भी क्वेरीज थे वो सारे क्वेरीज लाइक उनके आंसर हो चुके हैं। एकता मैम, डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे कुछ रिलेट करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, सो दैट वी कैन एंड अप द वेबिनार। मैं बस यही बोलूंगी सारी टीम को ही, कि मैक्सिमम लोगों को जो है ज्वाइन करवाइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो है काफी कम हो रहे हैं। तो अगर हम इतनी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं ना, तो उसमें हम जितने भी ज्यादा लोगों को ऐड करेंगे तो उनमें उनका भी बेनिफिट है। तो आपको अगर हम कहें कि अगर फ्री में कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है तो व्हाई नॉट। तो आप ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी करवा सकते हो इसमें ज्वाइन, कि वो भी कर लें, उनको भी आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो हमें बेबी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो हमें उसकी अगर नॉलेज रहेगी तो ये और भी अच्छा हो जाएगा हमारे लिए।
तो यही मैं कहूंगी अगेन कि कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को साथ में जोड़िए फॉर द फ्रूटफुल रिजल्ट ऑफ द ट्रेनिंग सेशन। जी थैंक यू सो मच मैम। एंड डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे, क्योंकि ये सबके लाइक डिसीजन के थ्रू ही डिसाइड करके ये हुआ था कि हम लोग के लिए सेशन जो है ये हमारे लिए सबके लिए बहुत ही अच्छे से रहने वाली है। सो स्पेशली ये जो टाइमिंग है बहुत ही ज्यादा एक बेटर कन्वीनियंट टाइम भी है, ताकि हम नॉलेज को अच्छे से ग्रैप भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो फीमेल्स रहते हैं, तो फीमेल्स के लिए ये सारे जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ही अच्छे से प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फीमेल्स में ऐसे भी इंटरनली बहुत अच्छा पावर रहता है, बहुत ही अच्छे से हम किसी को कन्वेंस कर सकते हैं इन सारी चीजों से लेके। तो अगर जैसे किटी पार्टी होता है या फिर जो भी हम अपने फैमिली फ्रेंड से मिलते हैं, तो इन सारी चीजों को, सबके बेबी होते हैं घर में, तो अगर हम इन सारी चीजों को प्रमोट करते हैं तो ये अपने साथ साथ उनके लिए भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, ताकि उनका इनकम का भी सोर्स हो सकता है, वो बिजनेस करते हैं, एज वेल एज उनके जो घर में जो बच्चे हैं उनका भी लाइफ बहुत हेल्दी रह सकता है, उनका स्किन भी हेल्दी रह सकता है। सो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मैम, ये वीडियो सेव यूट्यूब पे रहेगा क्या? ये जो वीडियो है ये फेसबुक लाइव हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो कंपनी का साइट है केवा काइपो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, ये वहां पे रहेगा, आप जरूर देख सकते हैं एंड लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं और हमारी सारी टीम को करना चाहूंगी कि आप लोगों का कुछ भी क्यूरी रहता है, कुछ न्यू प्रोडक्ट को लेके, कुछ भी स्किन केयर में अगर आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपके सजेशंस हैं, तो प्लीज हम जो ये हमारा जो ट्रेनिंग सेशन रहेगा, ये जो वेबिनार रहेगा, ये हम डेली बेसिस के ऊपर रोज 4 बजे शाम को करेंगे। तो आप लोगों की कुछ भी क्यूरी है, मैं अपनी कंपनी की तरफ से इस तरफ एकता विद जो हूँ, मैं भी यहाँ से एवरी डे आई विल बी देयर विद माय ट्रेनर्स। इसके साथ साथ ही जो ट्रेनर हमारे हैं वो तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही रहे हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी सजेशन है, प्लीज आप कोई भी जो है शाई फील मत कीजिए, आप हमें मैसेजेस कीजिए, मैक्सिमम मैसेजेस जितने भी हैं हमारे चैट बॉक्स में करिए, तो आपको जो है उसका आंसर उसमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है जी। हाँ जी प्रीति जी। थैंक यू सो मच मैम। एंड डेफिनेटली जो भी मैम ने बोला, तो आप लोग अपने सजेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इवन हमें खुद भी अच्छे से रहने की जरूरत है, अपने बेबीज को अच्छे से रहने की जरूरत है। अगर हम अपने बेबी को खुद ही बहुत उनके स्किन को अच्छे से नहीं रखेंगे, प्रॉब्लम जो होते हैं धीरे धीरे करके अगर लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, जीन में जाने लग जाते हैं, डीएनए डैमेज करने लग जाते हैं। जीन में जाएंगे तो उनके जो आने वाले जनरेशन है, हमारे जो आने वाले जनरेशन है, उनके बॉडी में भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो पहले से ही हम लोग प्रिकॉशन ले ले, केयर कर ले, बेटर वे में ये काम करेंगे। एंड यहाँ पे जो जिन्होंने भी ये लिखा है कि ये ईचिंग जो होने लग जाती है, तो उसमें भी ये काम करेगा, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे टैल्कम पाउडर जो है उसको भी एड ऑन किया हुआ है। गर्मियों के सीजन में थोड़ा सा बहुत ज्यादा पसीना स्टिक हो जाने के वजह से, डस्ट आ जाने की वजह से, या फिर किसी चीजों के वजह से, अगर आप जो भी एक, मैं यहाँ पे जरूर एक और चीज बोलूंगी, थैंक यू सो मच आपने ये जो क्वेश्चन किया उसके लिए। आप जो अपने बच्चों के जो क्लोथ्स है उसको थोड़ा सा अलग करके ही वॉश करेंगे, अपने क्लोथ्स के साथ वॉश नहीं करेंगे, माइल्ड आप यूज करेंगे उनको वॉश करने के लिए, क्योंकि उनके जो क्लोथ्स होते हैं ना, उनके क्लोथ्स जो डिटर्जेंट से वॉश करते हैं उसके वजह से भी उनके बॉडी में रैशेस आने लग जाते हैं, ईचिंग हो सकता है, इरिटेट कर सकता है स्किन को, तो ये हमें उनसे भी प्रिवेंट करता है। एंड ये 7 years के ओल्ड जो रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से हम दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी ऑल, थैंक यू।